तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज बड़ा ही पवित्र दिन है, गणेश चतुर्थी। तो मैं परमपिता परमेश्वर से मनोकामना करता हूँ कि जो भी करता तो मैं सभी के लिए हूँ, मतलब पूरी दुनिया के लिए, चाहे कोई भी हो, ठीक है। लेकिन जो हमारा परिवार है, यूट्यूब का परिवार है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, परमात्मा आपको धन दौलत और चैन सभी कुछ दे और आपको जीवन में कोई भी कठिनाई ना आए, ऐसी हम दुआ करते हैं आज, ठीक है। और जो दुआ होती है उसमें बड़ी ताकत होती है, ठीक है। तो मैं सच्चे दिल से कर रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं। थोड़ी सी मैं सोचा आज अच्छा दिन है, थोड़ी सी कुछ अच्छी बात बताता हूँ, और शायद जिसने ये वीडियो देख लिया उसका जीवन सुधर जाएगा आज, मेरे को यकीन है, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो देखो, ये तो कॉमन बात है, आप लोगों को पता है, ये 12 राशि होती है: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशि हैं, उनके आगे एक संख्या लिखी हुई है जो आउट ऑफ 5 में, 5 में से, ठीक है। अब आपने देखना क्या है, मैं एग्जाम्पल के लिए एक कुंडली बनाई है, ये लगन कुंडली आप देख लो। एक जगह नवांश कुंडली होती है, तो लगन कुंडली में ही आपने देखना है। ये मान लो मैंने मानी लगन थी किसी की, मेष लगन, तो उसका मेष के कितने पॉइंट हैं? 4। और राशि जहाँ चंद्रमा लिखा हो वो 10 नंबर हो गया। 10 नंबर में जाके देख लो 3 है, तो 4 और 3 7, 7 को 2 से डिवाइड कर दो तो 3.5 आ गए। 3.5 क्या मतलब 2.5 से ऊपर आते हैं, तो कल का दिन आपके लिए अच्छा है और परमात्मा प्रॉफिट देगा। जिसके कम आ रहे हैं ना, वो कोशिश मत करना। देखो, एक कुंभ के आते हैं और एक वृश्चिक के आते हैं, और एक लास्ट में कौन सी है? मीन। मीन के भी 1.5 आते हैं, ठीक है। तो 3 राशि कमजोर हैं, और अच्छी राशि 3 कौन सी है? मेष, वृषभ और तुला, ठीक। काम खत्म। अभी मैंने क्या लिखा है कि सुखी जीवन के मूल मंत्र, मतलब अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो ये 4-5 बातें मेरी सुननी है, अमल करना है नहीं करना वो आपकी इच्छा है। देखो, इस दुनिया में सारी चीज हैं, मतलब परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, लेकिन नहीं मानने वालों को कुछ नहीं है। तो मैंने इसमें लिखा है, मैं थोड़ा अपनी समझ से कुछ चीजें घुमाई हैं, अब बस सुन लो, उसको करना नहीं करना आपकी राजी है। मनी मोर लेस पीस। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उतना चैन नहीं है, सुख नहीं है उसको, बंदे को, ठीक है। आपके पास कॉस्टली कपड़ा भी है, घड़ी भी है, सारी चीज है, लेकिन टाइम नहीं है। तो मैं ये ऐसे ही 2 चीज उठाई थी, मतलब आप यहाँ देखिए चीजों को। आप सोचते हो कि भाई इतना पैसा हो, मैं बिल्कुल इतना बड़ा आदमी हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा पैसा है तो सुख नहीं है, पीस नहीं है, शांति नहीं है, और कॉस्टली कपड़े घड़ी है लेकिन टाइम नहीं है, ठीक। तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए हम कुछ अगले पॉइंटों की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले एक मैं आपको चीज सुनाता हूँ। पता नहीं तीसरी दूसरी क्लास में कभी होता था, हमने पढ़ा था। आप में से बहुत जो वीडियो देखेंगे, एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा बहुत बीमार था, बात मानता नहीं था और बहुत दुखी था। तो उसने बोला, वैद्य वगैरह बुलाए, उन्होंने बताया वैद्य ने कि आप एक जो इस संसार में सुखी इंसान हो उसका एक दिन एक कपड़ा पहन लोगे, उसकी शर्ट पहन लोगे, तो आप स्वस्थ हो जाओगे और ठीक हो जाओगे। राजा ने आदेश दिया, पूरे में नगर में दौड़ा दिए घुड़सवार, फलान, चारों ओर सब सिटी जहां भी है, राज सबको पूछते हैं, भाई आप सुखी हो? नहीं। आप सुखी हो? नहीं।
कोई आदमी नहीं मिला, कई दिन हो गए। दौड़ते दौड़ते देखा कि एक व्यक्ति हल चला रहा है खेत में। हल आप जानते होगे, जो बैल दो लगा के और पीछे चलते हैं। तो उससे पूछा, आप सुखी हो? कि हाँ सुखी। बोला, राजा ने आपकी शर्ट मांगी है, आप शर्ट दे दो। बोला, आपको दिख नहीं रहा मैं शर्ट पहनता ही नहीं, अभी भी मैं नंगा हूं, मैं शर्ट नहीं पहनता। ले, अब वो आदमी कौन सुखी था इस संसार में जिसके पास शर्ट ही नहीं थी? बात समझ रहे? जिसके पास शर्ट नहीं थी वो सुखी था। तो मैं क्या बता रहा हूं अभी आगे कि कुछ एक हमारी परंपराएं, रीति रिवाज हैं, जो कस्टम बोलते हो आप लोग, जो हमारी परंपराएं ना, रीति रिवाज है, हम सभी उसको भूल गए। और भूल गए तो हम दुखी हैं। अच्छा, जो उन चीजों को कर रहे हैं वो सुखी हैं। तो मेरे ये 3-4 पॉइंट हैं, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन आवाज से सुन लेना या फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने क्या लिखा है? पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, आगे लिखा है कंप्लीट। मतलब जो आपके परिवार की रिक्वायरमेंट है, क्या है आप पूरी कर रहे हो? वो क्या रिक्वायरमेंट होती है? आपका बच्चा है, क्या उसके पास कपड़े हैं? देखो, कपड़े 10 रुपए का भी आ जाएगा और 10,000 का भी आएगा एक बच्चे को। तो मैं ये नहीं कह रहा आप 10,000 रुपये वाला ला के दे दो। क्या 10 रुपये वाला उस पर है? 4 कपड़े ऐसे हैं जो वो 4 बार गंदे करता है तो पहनता है। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट। क्या फैमिली है आपकी, उसके पास कपड़े हैं? क्या उनको खाने के लिए जो चीज बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर पा रहे हो आप? इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। जो आदमी सबसे पहले इसको कंप्लीट कर रहा है ना, मेरी बात समझ लेना, परिवार में अगर बड़े बच्चे हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? वो एक मोबाइल फोन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उनको समझाना है, ठीक है भाई, हमारे पास इतने पैसा है, ऐसे हम इतनी कॉस्ट का खरीद सकते हैं, हम एप्पल का 1-1.5 लाख का फोन नहीं खरीद सकते। उनको मना के राजी करके, उसको जरूरत है तो वो दिलवाना है आपने, ठीक है? तो मैंने वही लिखा है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली। ये रिक्वायरमेंट में आती है। अगर इनको आप फुलफिल कर रहे हो, अगर आपका परिवार पीछे से खुश है तो आप खुश हो, और आप खुश हो तो परमात्मा आपको देगा। अगर आप सबसे पहला जीवन में जो रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली है, ये पॉइंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, क्या आप पूरा कर पा रहे हो? इस पे बड़े गौर से आज 20 मिनट देना। मेरे उदाहरण आप समझ गए। क्या उनको जूता चप्पल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? क्या वो आपको गाली तो नहीं देते, मेरा बाप ऐसा है वैसा है? ये रिक्वायरमेंट सबसे पहले फुलफिल करनी है। इसके बाद जो जितनी रिक्वायरमेंट आती है वो बाद में। आपने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, मोटरसाइकिल नहीं है नहीं नहीं, वो उस चीज से अहमियत नहीं करता कि आप किराए के मकान पर रह रहे हो या अपने मकान में रह रहे हो। पहले रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली। अब मेरी बात समझ गए होगे आप। सेकंड मेरा पॉइंट है कि इष्ट देव आपके कौन है, क्या आपको पता है? कभी पूछा ही नहीं होगा आपने। अगर नहीं पूछा और नहीं पता, आप अपने गांव में जाइए, वहाँ आपके बुजुर्ग होंगे अभी भी, उनसे पता करिए और अपने बच्चों को भी बताइए कि आपके इष्ट देव कौन है। आपको पता नहीं होगा। जो वीडियो देख रहे होंगे 50% को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है वो लिखना। क्या लिखना है? इष्ट देव अननोन। ठीक, लिखना जरूर, जिससे मेरे को भी पता पड़े और उस रिजल्ट से जो बहुत सारे आदमियों ने जिन्होंने वीडियो देखा हो उनको भी पता लगे। सेकंड पॉइंट क्या आता है? कुल देवी और कुल देवता कौन है? जो आपका कुल था, जिस फैमिली में आपने जन्म लिया, उसके देवी देवता कौन है? आप उनकी कितनी बार पूजा करते हो? आप उनको कितनी बार मानते हो? अगर नहीं मानते, मार्केट में सोचना नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा। आप सोचना नहीं कि मार्केट से आपको प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आपको
अपने इष्ट देव पता होना चाहिए, हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, ये कॉमन बातें। आपके ग्राम देवता कौन है। हर जो एक जगह होती है, गांव हो कोई बड़ा शहर भी है, जहाँ छोटी जगह पर जिस भगवान को जिसको माना जाता है वो आपको भी मानने पड़ेंगे। नहीं मानोगे बरकत नहीं आएगी जीवन में। लास्ट वाला पॉइंट है, हमारे पूर्वज कौन थे, हमने किस कुल से जन्म लिया, हमारे दादी बाबा कौन थे, हमारे परबाबा कौन थे। क्या हम उनको, जो अभी पितृपक्ष आता है 15 दिन का, इसमें खाना निकालते हैं? क्या अमावस्या वाले दिन उनको खाना देते हैं? अगर नहीं देते फायदा नहीं होगा मार्केट से। अब ये जो मैंने इतने पॉइंट बताए, जो 4, अब इनकी बात सुनिए। जिस इंसान को भूत व्याधा, प्रेत व्याधा, जिस पर भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, रात में गलत सपने आते हैं, परेशान रहता है, नींद नहीं आती है, इन पॉइंटों को पर रिसर्च करो, इन पॉइंटों की पूजा करो, इनको मानना शुरू करो। कोई व्याधा नहीं, कोई भूत नहीं आएगा, कोई प्रेत नहीं आएगा। आज मैं ये क्यों बना रहा हूँ वीडियो, आज 3-4 बंदों का सुबह सुबह मैसेज आया कि भाई ये मेरे को परेशानी है। मैं बोला इनको बताने से अच्छा है मैं सभी को, मैं उनको मैसेज में रिप्लाई किया है, लेकिन मैं सोचा कि एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, सभी समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने जरूर ध्यान देनी है। अगर आपको पैसा वाला बनना है, पैसा चाहिए, जीवन में उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए, आपके बच्चा अच्छा करें, ये सारी चीज चाहिए, तो इन चीजों को करो और करके देख लो। कोई पैसा नहीं लग रहा, कहीं से आपने पैसा नहीं कमा के लाना है भाई, कहीं से कुछ नहीं लग रहा है। इनको मानो, इनके बारे में सोचो, इनको इज्जत करो भाई। इतनी सी तो बात बता रहा हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं बताई आपको मैंने। लास्ट पॉइंट, थैंक्स गॉड 3 टाइम इन ए डे। जो भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया, आपने 3 बार उसको धन्यवाद बोलना है। सुबह में 8-9 बजे तक एक बार आपने आकाश में ऐसे खुले हाथ करने, थैंक गॉड, देखो ऊपर नहीं आ रहा होगा, ऐसे हाथों को ऊपर ले गए ऐसे, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड, मतलब भगवान को थैंक यू बोलना है जो भी आपको मिला है। एक बार सुबह में, दोपहर में और एक बार शाम को। मतलब आप बाहर जाते हो एक बार हाथ उठाओ, थैंक्स भगवान, आपको धन्यवाद, जो मेरे को दिया है मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। ये 3 बार बोलना है। ये इतना सा काम आप करिए। आपका अगर जीवन नहीं बदल जाए तो मेरे को फिर बताना। कोई आपने बड़ा काम नहीं करना है, कोई बड़ी पूजा नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ ये इतने से कामों को मानिए, यकीन मानो कि आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।